सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 12.3 के प्रश्नों को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मुझे ये जो छायांकित भाग रहे उसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, ये जो आपका PQ है, PQ मतलब आपका हो जाएगा ये वाला, ये आपका कितना है 24 सेंटीमीटर है। PR ये वाला जो है आपका कितना है 7 सेंटीमीटर है, तथा O जो है वृत्त का केंद्र है। अगर O वृत्त का केंद्र है, इसका मतलब ये वाला जो पूरा भाग हो गया, ये क्या हो गया, पूरा अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। और जब अर्धवृत्त हो गया, इसका मतलब हम क्या करेंगे कि पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो आपका एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यही बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हम लिखेंगे, देखिए क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज RPQ, त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर बटा के 2, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो उसका बटा के क्या करेंगे, 2 कर देंगे, माइनस त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल। किसका, RPQ का क्षेत्रफल। ये मुझे 7 दिया है और ये मुझे कितना दिया, देखिए PQ कितना दिया आपका 24 दिया है। ये वाला मुझे कितना दिया है आपका 24 दिया है और ये 7 दिया है। एक बार आप ध्यान रखिएगा कि आप पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त, जैसे कोई अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में बना जो भी कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है, 90 अंश। किसी भी चाप द्वारा, भाई अगर ये आपको इसको मैं भुला दूं, ये वृत्त के केंद्र पर ही बन रहा है ना, तो इस वृत्त में है कि नहीं है, जो है अर्धवृत्त में जितना भी कोण बनेगा, ये कोण जितना भी हम कोण बना दें, ये कोण सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री, मतलब समकोण होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो कोण आपका होगा, कौन सा, ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्या हो गया, 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का होगा, है कि नहीं है, तो मुझे चूंकि R चाहिए, तो अगर ये 90 डिग्री का होगा तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका कुछ इस तरीके से देखिए आपका है, ये आपका P है, P बिंदु है, ये 90 डिग्री हो गया, है कि नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए Q हो गया और ये R आपका ये वाला हो गया। तो ये अगर आपका 7 दिया है और ये 24 दिया है, तो ये वाला QR तो हम निकाल ही सकते हैं। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, है कि नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम निकाल लेंगे तो हमें ये वाला पता चल गया PQ, क्योंकि PQ के यहाँ पर कहीं पर भी आपकी लंबाई, सॉरी RQ की कहीं लंबाई नहीं दे रखा है, कि दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो हम लिखेंगे किसमें, त्रिभुज किसमें QPR में, त्रिभुज QPR में क्या कोण P बराबर कितना है 90 डिग्री है। इसलिए है क्योंकि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के सामने वाली भुजा QR क्या हो जाएगा
क्यू आर क्या होगा, कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब भाई ये है, किसी को मान लीजिए लंब, तो आपका क्या हो जाएगा देखिए क्यू पी का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू पी का मान कितना दिया है 24, कितना दिया है 24 का स्क्वायर, पी आर का मान दिया है 7 का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576, कितना हो जाएगा 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सते 49। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर करेंगे तो 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6 625। तो क्यू आर का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा करड़ी में 625। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्यू आर का मान कितना आपका आएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये क्या है, अगर ये केंद्र बिंदु से जाता है तो क्यू आर क्या है, क्या है व्यास है, वृत्त का क्या है ये व्यास है। अब मुझे चाहिए क्या त्रिज्या। तो यहां से अगर मैं निकाल लूंगा आपको त्रिज्या मिल जाएगा। देखिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा व्यास बटा के 2, तो हो जाएगा 25 बटा के 2। कोई दिक्कत है। और आर पी क्यू क्या हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज हुआ। क्या हुआ समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 बटा के 2 गुणित आधार गुणित क्या होता है ऊंचाई होता है। कोई दिक्कत है। अब यहां पर हो जाएगा देखिए पाई का मान पहले ही आप पढ़ेंगे तो बोला है जब तक अन्यथा ना कहा जाए उसका मान क्या रखिए 22 बटा के 7 रखना है। तो यहां पर लिख देंगे देखिए 22 बटा के 7 इंटू आर का मान कितना दिया है 25 बटा के 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और पूरा के बटा क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 बटा के 2 इंटू आधार। इसमें आधार क्या है आपका यही है, तो मान लेते हैं भाई यही मान लेते हैं, किसी को मान लीजिए तो आपका हो जाएगा 7 इंटू ऊंचाई क्या है आपका देखिए 24। कटेगा कुछ, कटेगा तो है ही 2 12 दूना 24, 2 1 कम 2 12 दूना 24। और क्या कटेगा ये हो जाएगा देखिए आपका 22 बटा के 7 इंटू ये देखिए इसको अगर मैं 2 बटा के अगर मैं 1 कर दूंगा तो ये जाएगा तो ऊपर तो 1 बटा के 2 ही तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जैसे अगर मैं करता हूं a बटा के b और पूरे b बटा के c अगर मैं करता हूं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है अंदर का अंदर में गुणा बाहर का बाहर में गुणा हो जाता है, ये मैंने बताया था। तो ये इसके बटा है, ये पूरे के बटा के इतना है तो ये 1 बटा के 2 हो जाएगा ना। ये इसको अगर मैं भाग में गुणा में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और बटा के 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू ये 2 है 2 बटा के 1 है तो 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 12 सते 84, कितना हो जाएगा 12 सते 84। और कुछ कटेगा जी, ये 2 से अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितना आएगा आपका 11 दूना 22 हो जाएगा। और कुछ कटेगा और करेंगे 625 का अगर मैं 11 में गुणा करूंगा तो 11 पचे 55 के 5 11 दूना 22 5 27 और 11 छके 66 और 66 और 2 कितना हो जाएगा 68। इतना बटा के 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 84। इतना हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे बटा के 1 कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो हो जाएगा देखिए 6875 माइनस 84 का अगर मैं 28 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 84 का अगर हम 28 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 8 चौके 32 8 अट्ठे 64 4 दूना के 8 तो 8 4 12 3 15 6 1 7 75 के 5 8 दूना 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 इन होगा। तो इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 2 3 5 2 अब पूरा के बटा के 28 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा बराबर। इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 3 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 7 में से 5 घटाएंगे तो आपका 2 और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 5 और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4523 बटा के 28। इतना वर्ग
किसमें, सेंटीमीटर में ना, वर्ग सेंटीमीटर होगा किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये जो छायांकित भाग है आपका बी डी ए सी, ए बी डी सी जो है, ठीक है, यही छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कम से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो वृत्त का केंद्र O है ना, अब ये एक आपका वृत्त ये वाला है और एक बड़ा वृत्त है, दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो O ही है। समझ में आया कि नहीं है। और इस वृत्त का जो त्रिज्या है यहां से यहां तक वो कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है, और ये बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना आपका 14 सेंटीमीटर है, और दोनों के साथ ये जो कोण है वो कितना है आपका 40 अंश AOC है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इससे अगर मैं देखूं, बड़े वाले को ध्यान से देखिए, छोटे वाले को आप भूल जाइए। तो आपको देखने का पड़ेगा क्या, आपका ये एक त्रिज्या के द्वारा एक खंड है, तो ये पूरा त्रिज्य खंड है, ये तो दिख रहा है। तो बड़े त्रिज्य खंड में से मतलब मैं क्या करूं, ये वाला बड़े वाले वृत्त से का जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लूं। इसका ये जो वृत्त आपका बना है ये छोटे वाले वृत्त का इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, है कि नहीं है। तो बड़े वाले में से इसको अगर मैं क्या करूं, मिटा दूं, तो यही वाला तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं क्या लिखता हूं, देखिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसको मैं मान लेता हूं त्रिज्यखंड AOC, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस, भाई AOC में से मैं त्रिज्यखंड BOD को क्या करूंगा, घटा दूंगा, माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए थीटा बटा के 360 यही होता है। इसके बाद पाई, इसके देखिए इसकी त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्याएं दोनों अलग अलग हैं, तो इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं R1 का स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा थीटा बटा के 360 पाई। इसकी त्रिज्या क्या है छोटे वाले की, R2, तो हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, दोनों में क्या कॉमन है, थीटा बटा के 360 पाई दोनों में कॉमन है, तो मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूं, है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए थीटा बटा के 360 पाई, अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या आपका R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यही ना बचेगा, और कुछ बचेगा। थीटा का मान कितना दिया है भैया, देख लो, 40। दोनों के लिए 40 है, तो यहां पर लिख देंगे, देखिए आपका 40 बटा के क्या हो जाएगा, नहीं यही कर लेते हैं, हो जाएगा 40 बटा के 360, पाई का मान 22 बटा के 7 इंटू R1 का मान कितना दिया है, देखिए इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, A प्लस बी A माइनस बी, वैसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। R1 मतलब यहां से यहां तक, तो R1 का मान यहां पर हमारा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला देखिए बोला ना जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर तो यही होगा ना, कि ये वाला तो कभी हो नहीं सकता है। तो ये R1 और R2 जो है आपका कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं लिख दूंगा, देखिए 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा है। अब देखिए 4 एकम 4, 4 नवा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और कुछ कटेगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर करेंगे तो बराबर आपका आएगा, देखिए 1 बटा के 9 इंटू 22 बटा के 7 इंटू 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, कितना हो जाएगा आपका 196 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो आपका आएगा देखिए 1 बटा के 9 इंटू 22 बटा के 7 इंटू 196 में से 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, भाई 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9 7 16। इसके बाद आपका बचेगा 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14, यही ना। अब हम कुछ कटेगा, क्या कटेगा, इससे कट जाएगा
21 सते 147, ठीक है। अब कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा? कटेगा। 3 त्रिका 9, 7 त्रिका 21, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 22 सते 154, तो 154 बटा के 3 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर। इस छायांकित जो भाग है उसका क्षेत्रफल होगा। समझ आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये जो आपके छायांकित भाग हैं इनका मुझे क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ABCD, ये ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का क्या है? एक वर्ग है। कितने सेंटीमीटर का? 14 सेंटीमीटर का यह क्या है? आपका एक वर्ग है। तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। यही ना पूछ रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूं? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूं भाई। उसमें का क्षेत्रफल निकाल करके ये जो आपके 2 अर्धवृत्त बन रहे हैं इनके क्षेत्रफल निकाल करके मैं क्या करूं? इनका घटा दूं तो हमारा आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? देखिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल -2, क्योंकि इस जो अर्धवृत्त है जितना बड़ा, ये भी वही इतना ही बड़ा अर्धवृत्त है। तो मैं लिख देता हूं 2 इंटू क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इस अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा BPC का वही क्षेत्रफल APD का आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? भुजा का स्क्वायर, यही ना होगा? भुजा का स्क्वायर -2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर बटा के 2। तो भुजा क्या है? वर्ग की भुजा क्या है? प्रत्येक भुजा 14, तो हो जाएगा देखिए 14 का स्क्वायर -2 इंटू पाई का मान 22 बटा के 7 इंटू R का मान क्या होगा? देखिए ये जो अर्धवृत्त है ये इसका देखिए यही वाला आपका है कि नहीं है? तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। तो मान लेते हैं ये केंद्र, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब वृत्त, ये इस अर्धवृत्त का जो व्यास है वही क्या है आपका? 14 सेंटीमीटर है कि नहीं है? तो लिखेंगे कि अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या बराबर 14 बटा के 2, काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो R तो हो जाएगा आपका देखिए 7 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब बटा के 2 मतलब ये पूरे के बटा के 2 है, तो यहाँ बटा के 2 मैं क्या करता हूँ? 2 कर देता हूँ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस, इसको अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए 2 इंटू 22 बटा के 7 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 बटा के 1 कर लेंगे इंटू ये देखिए 2 बटा के 1 करेंगे, ये भाग में गुणा में चेंज हो जाएगा तो 1 बटा के 2 हो जाएगा। तो ये 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7 सते कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 196 माइनस 22 सते 154। तो 196 में से 154 घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 2। 9 में से अगर मैं 5 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका? 4। तो 42 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा? छायांकित भाग का समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो हमें इसका भी क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। देखिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या पूछा है? छायांकित भाग
का क्षेत्रफल। समझिएगा, मैं क्या करूं कि देखिए, अगर यहां से अगर मैं इसको इसे मिला देता हूं, सपोज मानते हैं अगर मैं मिलाता, तो यहां से ये वाला जो आपका बनता, ये लघु त्रिज्यखंड बनता, होता कि नहीं बनता? बनता ना। जैसे अगर मैं करता हूं, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा कि अगर मैं इसको आगे अगर ऐसे बढ़ा देता और मैं सिर्फ इसकी बात करता, ये वाला जो अंदर वाला, तो ये लघु त्रिज्यखंड होता कि नहीं होता? होता। तो ये वाला क्या होगा, क्योंकि ये तो है ही, दिया ही नहीं है, ये तो दिया ही नहीं ना, ये पूरा क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है। तो ये वाला क्या बना आपका दीर्घ त्रिज्यखंड बना ना। तो मैं लिखूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, भाई ये बड़ा वाला भाग है तो दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ बड़ी वाली त्रिज्या से बना है, क्षेत्रफल प्लस प्लस, भाई इसको मैंने पूरा निकाल लिया, उसके बाद जोड़ करके ये जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल मैं निकाल लूं, है कि नहीं है? तो प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, 360 माइनस थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करड़ी में 3 बटा के 4 भुजा का स्क्वायर, यही होता है। अब ध्यान रखिएगा, हमको आर का मान मुझे पता है, क्योंकि यहां पर बोला है देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब हमें आर का मान तो भैया पता हो गया 6 सेंटीमीटर, पाई का मान पता हो गया, मुझे थीटा का मान लेकिन नहीं पता है, भुजा तो 12 सेंटीमीटर है, थीटा का मान नहीं पता है, तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे? थीटा का मान कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, चूंकि OAB क्या, OAB क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। जब अगर समबाहु त्रिभुज हो गया तो इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे, 60 अंश के होंगे, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, थीटा का मान। थीटा का मान क्या हो गया, 60 अंश हो गया। क्यों? ये वाला आपका कोण कितना हो गया, आपका 60 अंश हो गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो यहां पर हम कर देंगे, देखिए तो 360 माइनस थीटा का मान कितना मिल गया, 60 बटा के 360, पाई का मान 22 बटा के 7, आर का मान 6 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस करड़ी में 3 बटा के 4, भुजा कितना दिया है, 12 का स्क्वायर। भाई प्रत्येक भुजाएं कितनी है आपकी, 12 है। अब देखिए 360 में से अगर मैं 60 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका, 300 बटा के 360 इंटू 22 बटा के 7 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 36 प्लस करड़ी में 3 बटा के 4, 12 के बरहम 144। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं काटूंगा देखिए तो 36 से ये कट जाएगा 10 बार में, 36 दहा में 360। इसके बाद एक जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा, कटा। अब क्या बचा, ऊपर बचा आपका देखिए 22 3 66 660 अब बटा के 7 प्लस, यही ना बता, और कुछ बचा देख लीजिए, यही ना बचेगा। इसको काटेंगे तो कट जाएगा 4 से, क्या देखिए 4 एक कम 4, 4 3 12 और 4 छके 24, तो 660 बटा के 7 प्लस 36 करड़ी में 3, 660 बटा के 7 प्लस 36 करड़ी में 3, इतना ही कर लीजिए वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आपकी इच्छा है तो बटा के 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर लेंगे, एक स्टेप और बढ़ा करके कर सकते हैं। देखिए 660 बटा के, देखिए 660 प्लस, भाई इसका मैंने यहाँ बटा के 1 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 7 छके कितना हो जाएगा, 42 और 7 त्रिका 21 4 25, तो हो जाएगा आपका देखिए 252 करड़ी में 3 और इतना बटा के क्या हो जाएगा 7, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये आप लिख सकते हैं, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत?
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। वृत्त का देखिए क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। अगर ये वाला जो है, अगर इसको मैं इस तरीके से अगर मैं आपका एक वृत्त बनाऊं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए 90 डिग्री है, जैसे अगर आपका एक वृत्त है पूरा, ठीक है ना। अगर मैं इसको चतुर्थांश मतलब 4 भागों में अगर बांटूं तो ये वाला आपका 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसी की बात वो किया है, इतना नहीं दिया है, 3 भाग नहीं दिया है, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। मतलब ये क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है आपका त्रिज्यखंड है। एक तरीके से देखा जाए तो त्रिज्या द्वारा कटा है, त्रिज्यखंड है कि नहीं है। तो ये वही बात है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये और ये बोला है ना, त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। इसमें भी चतुर्थांश काटा गया है, इसमें भी चतुर्थांश काटा गया है, इसमें भी और इसमें भी। चतुर्थांश का मतलब होता है ना 1/4, 1/4 हिस्सा काटा गया है। समझ में आया कि नहीं है? ये बात तो बोल रहा है। अब आगे क्या कर रहा है देखिए, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। मतलब 2 सेंटीमीटर व्यास का, अगर ये केंद्र है तो व्यास अगर यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपका 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा 1 ही सेंटीमीटर ना होगा, है कि नहीं है। अगर व्यास 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। तो क्या बोल रहा है देखिए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब जिसको मैंने आपको कलर कर दिया है, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो मैं सीधे लिख देता हूं, देखिए वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग मतलब कि जिसे हम छायांकित हमने किया है, क्या किया है, वर्ग के शेष मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हम क्या करेंगे पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल लें, और इसका क्षेत्रफल निकाल लें। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके मैं क्या करूं, यदि घटा दूं तो क्या होगा, पूरा ये वाला क्षेत्रफल बचेगा ना। तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा, वृत्त का एक चतुर्थांश का, हाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस, भाई इसको मैंने निकाल लिया 4 प्लस ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ये नहीं होता है, भुजा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिएगा भाई, इस वाले वृत्त की भी त्रिज्या आर बराबर कितना है 1 ही सेंटीमीटर होगा, इसका भी, क्योंकि यहां तो बोल ही दिया है कहाँ गया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और इसका अगर व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या भी इसकी क्या होगी 1 ही सेंटीमीटर होगी। तो भुजा कितना दिया है देखिए 4 दिया है, सबकी जो भुजाएं हैं वो कितना है 4 सेंटीमीटर का क्या है आपका वर्ग है। तो हो जाएगा देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू थीटा, अगर वर्ग है भाई कोने से काटा गया तो ये कोण कितना होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हमने थीटा का जो मान है वो कितना दिया है 90 अंश दिया है। तो हो जाएगा 90 बटा के 360 इंटू पाई, पाई का मान 22 बटा के 7, आर का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22 बटा के 7 इंटू आर का मान 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? देखिए 9 चौके 36, 4 से आपका 4 कट गया, और कुछ बचा नहीं बचा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा देखिए 22 बटा के 7 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, मतलब 22 बटा के 7 ये हो गया और 22 बटा के 7 ये हो जाएगा 22 बटा के 7। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये अगर 90 डिग्री है, 1 चतुर्थांश है, इसको जोड़ेंगे तो अर्धवृत्त होगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त जुड़ करके क्या बन जाएगा एक वृत्त बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन जाएगा। कहने मतलब इसका जो क्षेत्रफल है और इस चारों का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा आपका बराबर आएगा, इसलिए 22 बटा के 7 आया है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको भी आप समझते चलिए। तो बराबर कितना हो जाएगा देखिए 16 माइनस, देखिए दोनों का हर बराबर तो ऊपर जुड़ जाएगा, है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका
22 और प्लस 22 बटा के कितना हो जाएगा आपका 7, 22 दूना तो 16 माइनस 44 बटा कितना हो जाएगा 7। इसको बटा के 1 मान लेते हैं, है कि नहीं है। तो हम करेंगे बराबर 16 सत्ते 112 माइनस 44 और बटा क्या हो जाएगा आपका 7 बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, इन हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 78 बटा के 7 इतना वर्ग सेंटीमीटर जो होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, मतलब वर्ग के शेष भाई ये वाला जो पार्ट मैंने आपको कलर किया गया है, ठीक।